डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर में भाजपा जिला कार्यालय सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति पर विचार विमर्श था। इस वार्ता में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नोएडा विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नोएडा विधायक पंकज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा पूरे देश में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को अहिल्याबाई वीरांगना के रूप में 21 मई से 31 मई 2025 तक मना रही है। उन्होंने बताया कि माता अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के बीड जिले के चौंडी गांव में हुआ था। अहिल्याबाई ने हमेशा धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते हुए समाज के उत्थान के लिए काम किया। विधायक पंकज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने समाज में प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय स्थापित किया। कार्यक्रम के उपरांत पंकज सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम के सम्मान में आयोजित शौर्य तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। देखिए, यहाँ आकर मां विंध्यवासिनी के चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अनेक कार्यक्रम, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक संगोष्ठी और आप सब लोगों के साथ ये चर्चा बातचीत माता अहिल्याबाई के पूरे जो जन्म जयंती पर अगले 10 दिन जो पार्टी कार्यक्रम करने वाली है उसके विषय में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और एक बैठक करके आगे का रोड मैप तैयार करना। अच्छा, अभी पहलगाम के बाद जो भारत ने कार्रवाई की उसको लेकर विपक्ष बड़ा ही अलग तरीके का रोल प्ले कर रहा है, जबकि उस समय साफ में था। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से ट्रंप को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है पार्टी को, प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है, सेना के अधिकारियों ने इस पर बहुत ही स्पेसिफिक इस पर जितनी जानकारी देनी थी सब जानकारी उन्होंने दी है। उसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ये प्रश्न करना है तो वो करते रहे। ये तो पिछली बार भी जब हुआ था तब भी सबूत मांग रहे थे, लेकिन इस बार तो सेना ने अपना सबूत भी दिखा दिया है। लेकिन इस पर और क्या कहा जाए, लेकिन हमारे सेना ने बहुत साफ तौर पर दो टूक शब्दों में इन सब चीजों को क्लियर कर दिया है। 2 घंटे पहले ट्वीट आना कश्मीर को लेकर कहना कि मध्यस्थता करेंगे कश्मीर से, जबकि ये शुरू से रहा है कि भारत कश्मीर के मामले में किसी की नहीं सुनता है। ट्रंप का बीच में आना, कैसे उनको जानकारी थी? क्या वो मध्यस्थता बीच में कहीं न कहीं क्या कुछ सर्वनाश बन रहा था, या अचानक ट्रंप अपना क्रेडिट लेने के लिए, या कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिसमें ट्रंप बीच में कूदे? अब देखिए, वो क्यों किया, उन्होंने कैसे किया, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बहुत स्पष्ट है कि इसमें कहीं पर भी भारत किसी और देश का दखल इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है। और अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंक पर और पीओके जिसको बोलते हैं उस पर बात होगी। बहुत स्पष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के आपके विधायक ने कल कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता हो गई इसलिए युद्ध रुक गया। अब कौन क्या कहता है, देखिए, हमारे उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो हमारी सेना ने कहा, मुझे लगता है कि उसके बाद किसी और के कुछ कहने न कहने का कोई औचित्य मतलब नहीं रह जाता। मौका सही था सर, मौका सही था, 3 दिन तो चला। क्या ये लोगों की उम्मीद जगी थी कि इस बार पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है? अचानक बीच में सीजफायर होता है, ट्रंप का आता है, तो उसके बाद अपने सरकार का आता है। क्या लगता नहीं है कि इसको और अगर हम थोड़ा सा वो करते तो शायद पाकिस्तान को देखिए ये चल पा रहा है हल्का सा, वो भी खत्म। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये बहुत, इसीलिए कोई बहुत ही राजनीतिक बयान में सिर्फ बोलने के लिए बोल देना ये उचित नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी वहाँ सेना के जवानों के बीच में भी गए और उसके बाद यह भी हम लोगों ने साफ साफ तौर पर देखा है कि कैसे उनके एयरबेस तबाह किए गए, कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। आज चारों तरफ विश्व भर में वो घूम रहा है शरण मांगता हुआ कि कैसे भारत के सेना के पराक्रम और शौर्य के सामने वो कैसे वो अपनी इज्जत बचा पाए पाकिस्तान। इसके लिए चारों तरफ दौड़ रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री सीएम को लेकर जिस तरीके से घेरने की बात उठाई जा रही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।